में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विपक्ष के साथ साथ अपने दल के नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। देहरादून की घटनाओं और भूमि विवादों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जताई है और कहा है कि इससे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी धामी सरकार को घेरा है। वहीं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी तमाम सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी धामी सरकार, विरोधियों के साथ अपनों ने किया बयानी प्रहार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साधा निशाना, गणेश गोदियाल ने बोला धामी सरकार पर हमला। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार विरोधियों के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी आ गई है। जहां एक तरफ देहरादून के धौशाल प्रकरण और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गंभीर सवाल उठाए। उत्तराखंड में धौलास प्रकरण समेत कानून व्यवस्था को लेकर न सिर्फ विपक्षी दलों ने बल्कि अपनों ने भी अब धामी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उत्तराखंड में पुलिस का काम बेहतर कानून व्यवस्था को बनाना है, न कि जमीन के मामले में हस्तक्षेप करना। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धौलास प्रकरण समेत कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस को जमीन के मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको किस तरीके से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बेहतर हो, इस पर काम करना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देहरादून में जो हत्या की घटनाएं हुई हैं, वो काफी चिंताजनक है। समय रहते अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। जो घटनाएं पिछले दिनों हुई तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंतनीय है, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान एक शांत राज्य के रूप में है। हमारी जो पहचान है एक सकारात्मक पहचान है और इसके कारण एक नकारात्मक छवि जाती है। हमारे प्रदेश में देश दुनिया का टूरिस्ट भी आता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनके मन में अगर इस तरह की कोई आशंका होती है कि भाई वहाँ पर असुरक्षा है, तो उससे राज्य को नुकसान होता है। राज्य की छवि को तो नुकसान होता ही है, लेकिन राज्य को भी नुकसान पहुंचता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भूमि विवाद के मामलों में भी पुलिस की दखलंदाजी को लेकर सवाल खड़े किए और इसे पूरी तरीके से गलत बताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक ये काम राजस्व विभाग का है। ऐसे में पुलिस इन मामलों में जितना हस्तक्षेप करेगी, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। जमीन जायदादों में पुलिस को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये राजस्व विभाग का काम है। उसको राजस्व विभाग को उसके बारे में निर्णय करना चाहिए, क्योंकि अगर उधर पुलिस लगेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी पुलिसिंग कहीं न कहीं उससे प्रभावित होती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से कांग्रेस को धामी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस कह रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से ये साफ हो गया है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार पूरी तरह फेल है। कांग्रेस प्रदेश गणेश गोदियाल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन करते हुए धामी सरकार पर निशाना साधा है। इस बात को सुना और मैंने भी ये कहा है कि राजस्व से जुड़े मामलों में पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसलिए भूमि से संबंधित विवाद वो राजस्व विभाग के अंतर्गत सॉल्व होने वाली एक प्रक्रिया है, उसके तहत उनको देखा जा सकता है। पुलिस का तब तक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जब तक उसमें कोई आपराधिक कृत्य न हो जाए। दो पार्टियां लड़ गई, भिड़ गई, मार हो गई, तो भाई उसमें पुलिस का तब रोल होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, सिर्फ विवाद है, तो उन विवादों को सुलझाने के राजस्व के पास पूरी शक्तियाँ निहित हैं। उनको राजस्व के नियमों के आधार पर ही सुलझाया जाना चाहिए। ये वर्तमान में सरकार जानबूझकर उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कराती है, ताकि पुलिस के माध्यम से सरकार अपने भ्रष्टाचार की जो आकांक्षा है उसको पूर्ण कर सके। बस सीधा सीधा ये बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी इसी तरफ इशारा है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए ये परंपरा धामी जी जो डाल गए हैं, ये आगे चलकर बहुत नुकसानदेह होगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन करते हुए धामी सरकार पर बयानी हमला बोला। ज्योति रौतेला ने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को धामी सरकार से बेहतर बताते हुए सीएम धामी पर तीखा तंज किया। देखिए, मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार कम से कम इस धामी सरकार जो सबसे भ्रष्ट सरकार आज उत्तराखंड में है, उससे बेहतर सरकार रही थी।
और उनका बिल्कुल सही कहना है कि पुलिस प्रशासन का काम नहीं है जमीनों के मामलों पे बढ़ना, रेवेन्यू का काम है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग से इस प्रदेश में है, उसको इस काम को करना चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ साथ देहरादून का धौसाल प्रकरण भी धामी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार को निशाने पर लिया है। गौरतलब है कि देहरादून के धौसाल में मुस्लिम शैक्षणिक ट्रस्ट ने बड़ा भूमिकांड कर डाला। उत्तराखंड में कड़ा भू कानून लागू होते ही ट्रस्ट ने पूरी जमीन पर प्लॉट काट कर बेच डाले। अब धामी सरकार के एक्शन से 165 प्लॉट के खरीदार परेशान हो गए हैं। ये जमीन कांग्रेस की सरकार के समय 2004 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई थी। इसलिए बीजेपी भी कांग्रेस पर काउंटर अटैक कर रही है। वहीं धौलास प्रकरण को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि एक मुस्लिम शैक्षणिक ट्रस्ट ने उत्तराखंड में बड़ा भूमिकांड कर डाला और उत्तराखंड सरकार के भू कानून लागू होते ही जो जमीन थी उसे काट कर प्लॉट के रूप में बेच डाला, जिसके बाद अब धामी सरकार एक्शन में आ गई है और इस एक्शन से 165 लोग जिन्होंने ये प्लॉट खरीदे थे वो परेशान है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।